आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सम्मानित पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी के बारे में। उनकी जिंदगी आप जानते हैं, विश्वास, हिम्मत और चमत्कारों से भरी एक असाधारण यात्रा है। चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या कभी सोचा है कि कुरान में किस पैगंबर की कहानी सबसे ज्यादा बार दोहराई गई है? ये एक ऐसा नाम है जो सदियों से गूंजता आ रहा है। जी हाँ, वो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और खास बात ये है कि वो सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि यहूदी और ईसाई धर्म में भी एक बहुत ही अहम मकाम रखते हैं। वो इन सभी महान परंपराओं को जोड़ने वाली एक कड़ी हैं। अब बात करते हैं उनकी शुरुआत की। और क्या शुरुआत थी! सच में उनकी कहानी का पहला हिस्सा ही किसी चमत्कार से कम नहीं। हालात बेहद मुश्किल थे, लेकिन अल्लाह की योजना कुछ और ही थी। जरा सोचिए वो मंजर। एक तरफ मिस्र के बादशाह फिरौन का वो क्रूर हुक्म था कि बनी इसराइल के हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। दूसरी तरफ एक माँ का अल्लाह पर अटूट विश्वास, जिसने अपने जिगर के टुकड़े को एक संदूक में रखकर नदी में बहा दिया। और फिर देखिए किस्मत का खेल, उन्हें बचाया भी किसने? खुद फिरौन के महल के लोगों ने। तो वो महल में पले बढ़े, लेकिन उनकी जिंदगी का मकसद कुछ और ही लिखा था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां अल्लाह ने उन्हें एक बहुत बड़ा और पवित्र काम सौंपा। उनका मिशन दो हिस्सों में था। एक तो अपनी कौम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म और गुलामी से छुड़ाना था, और दूसरा जो शायद और भी मुश्किल था, वो था उस वक्त के सबसे ताकतवर बादशाह फिरौन को सीधी चुनौती देना और उसे एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मिशन बिना किसी आसमानी मदद के तो पूरा हो नहीं सकता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ने अपनी निशानी के तौर पर उनके पैगंबरी को साबित करने के लिए उन्हें कौन-कौन से चमत्कार दिए। ये कुछ सबसे मशहूर चमत्कार हैं जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से दिखाए। सोचिए, जब उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी तो वो एक बड़ा सा सांप बन गई, जिसे देखकर फिरौन के सारे जादूगर दंग रह गए। और फिर वो सबसे बड़ा चमत्कार, जब उन्होंने अपनी लाठी से लाल सागर पर मारा और समंदर दो हिस्सों में बंट गया ताकि उनकी कौम सुरक्षित पार जा सके। तो बनी इसराइल को आजादी मिल गई, लेकिन हजरत मूसा का मिशन अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था। अब उनकी जिंदगी का एक और बहुत अहम दौर शुरू होता है, जो उनकी रूहानी विरासत से जुड़ा है। सिनाई पहाड़ पर अल्लाह ने हजरत मूसा को तौरात नाम की पाक किताब अता की। ये एक तारीखी लम्हा था जिसमें उनकी कौम की रहनुमाई के लिए हिदायतें और कानून दिए गए थे। उनकी इस पूरी असाधारण यात्रा और इन बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों की वजह से ही इस्लाम में हजरत मूसा का मकाम बहुत बुलंद है। उन्हें इस्लाम के 5 सबसे अजीम पैगंबरों में शुमार किया जाता है, जिन्हें एक खास लक़ब भी दिया गया है, और वो लक़ब है उलुल अज़्म। इसका मतलब है मजबूत इरादे और हौसले वाले पैगंबर। ये उन नबियों को दिया जाने वाला एजाज है जिन्होंने अपने मिशन में जबरदस्त सब्र, हिम्मत और साबित कदमी दिखाई। तो फिर हजरत मूसा की इस पूरी जिंदगी की कहानी से हम क्या सीखते हैं? चलिए अब उनकी यात्रा के उस पैगाम को समझते हैं जो हमेशा जिंदा रहेगा। उनकी जिंदगी का निचोड़ यही है। ये हमें सिखाती है कि मजबूत ईमान और कभी ना टूटने वाले सब्र के साथ बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। और ये हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की मदद हमेशा मौजूद है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। नामुमकिन लगने वाली मुश्किलों के सामने अटूट विश्वास की ये दास्तान आज के दौर में